आज क्लियरली हमने देखा कि प्रतीक सहजपाल का गेम हो गया है एक्सपोज। एक्सपोज किसने किया? प्रतीक के ही दोस्त निशांत भट्ट ने। कभी कभी कहते हैं ना कि आपका जो सबसे करीबी दोस्त होता है डसने में सबसे पहला काम वही करता है। जी हाँ, जिसको आप अपना पूरा गेम प्लान, अपना पूरे राज सब जिसके साथ शेयर करते हो, मौका मिलने पे वो आपके उन्हीं राजों का पर्दाफाश करके आप ही को नीचे गिरा देता है। यही यही हो गया आज प्रतीक सेजपाल के साथ। डिस्कस करते हैं कि आज के एपिसोड में क्या कुछ इंपॉर्टेंट था, क्या कुछ नहीं था। शुरुआत से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सबसे कि वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं भाई कि आज प्रतीक सेजपाल का गेम एक्सपोज कैसे हुआ। एक्सपोज निशांत भट्ट ने किया। निशांत भट्ट जिसको टेंशन है कि वो कहीं चला ना जाए इस हफ्ते घर से, जो कि टेंशन बनती भी है क्योंकि सबसे बॉटम पे वही चल रहा है अभी इस टाइम के वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से। तो निशांत भट्ट ने करण कुंद्रा के साथ मिलकर कल के एपिसोड में एक प्लान किया था कि हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा, क्योंकि अगर हम ऐसे ही बैठे रहना तो वोट्स आएंगे, ना ही हमें कोई पावर मिलेगी। इसमें उन्होंने प्रतीक को शामिल करने की कोशिश की, लेकिन प्रतीक सेजपाल अपना एक अलग ही मुद्दा, अलग ही स्टैंड लेके साइड पे हो गए पूरी टीम से। इट्स नाउ वीआईपी वर्सेस नॉन वीआईपी तो है, लेकिन वीआईपी के अंदर इज वन अगेंस्ट ऑल भी था, जिसमें प्रतीक सेजपाल बिल्कुल अलग था और बाकी सारे वीआईपी बिल्कुल अलग थे। कहीं ना कहीं तेजा भी थोड़ी मुझे डाउटी सी लगी इस सिचुएशन में, लेकिन प्रतीक सेजपाल क्लियरली उन सबसे अलग ही सारा गेम खेल रहा था। अब शुरुआत करते हैं हम लोग इस बात को जानने की कि क्या वो गेम सही था, क्या वो जो प्रतीक का स्टैंड था वो वैलिड था। अगर तो देखिए हम लोग बिग बॉस नहीं देखते, अगर हम लोग के अगर ये चीज़ होती ओटीटी में, अगर ये चीज़ होती कोई पहले दूसरे हफ्ते में तो हम लोग चलो इग्नोर कर देते। लेकिन ये अभी एक हफ्ते पहले की बात है जब प्रतीक सेजपाल जब नॉन वीआईपी था और ये बाकी तेजा करण वगैरह वीआईपी बन गए थे। प्रतीक सेजपाल ने स्टैंड लिया था कि मुझसे तो कोई काम करवा के दिखा दे, मैं कोई इनका पर्सनल काम नहीं करने वाला। आप लोग ज़रूर देखिएगा वो एपिसोड जिसमें प्रतीक सेजपाल ने क्लियरली ऐलान किया था शमिता के सामने और नेहा भसीन के सामने कि मैं इनका कोई पर्सनल काम नहीं करने वाला, उखाड़ना है जो उखाड़ लो, मैं तो इनको कुछ भी नहीं करके दूंगा। यही बात उसने प्रतीक सेजपाल ने की थी। यही बात निशांत भट्ट ने कान में डाली करण और तेजा के, और तेजा और करण ने बिल्कुल एन मुताबिक ये बात मुद्दा बना के उठाई। उमर ने मुद्दा बना के उठाई कि आज जो तू इनको चाट रहा है, कल को जब हम लोग वीआईपी थे तब तो तूने भी यही काम किया था कि मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगा। और जब ये बात प्रतीक की समझ में आई कि अब तो उसकी जो गेम उल्टी पड़ गई है, तो वो हम लोगों को बौखलाया हुआ दिखाई दिया। जी हाँ, प्रतीक सेजपाल आज लिटरली बौखला गया था क्योंकि अपनी ही गेम उसकी उल्टी पड़ गई, और उल्टी पड़ी इस वजह से कि निशांत भट्ट ने उसकी गेम एक्सपोज कर दी। क्योंकि निशांत भट्ट सबसे करीबी है प्रतीक का, और निशांत भट्ट कहीं ना कहीं जानता है कि प्रतीक के दिमाग में क्या चल रहा है, प्रतीक सोच क्या रहा है, प्रतीक करने क्या वाला है। और वही उसने बात करण तेजा उमर को बता के ये उसका गेम एक्सपोज करवा दिया। प्रतीक थोड़ा हिल गया, कभी अपना स्टैंड लेता कि भाई हमें ये नहीं करना चाहिए, हमने वीआईपी को परेशान नहीं करना चाहिए, ये मत करो, ये मत करो, वो मत करो। और हमने कहीं ना कहीं देखा कि वो जाके अपने ही मेंबर्स के साथ, नॉन वीआईपी के साथ वीआईपी रूम में जाके केक खा रहे हैं। प्रतीक की स्पेशल फुटेज दिखाई केक खाने वाली। उसके बाद प्रतीक का फेक स्टैंड दिखा हमें कि नहीं करो यार, ये नहीं करो, वो नहीं करो। मुझे समझ में नहीं आया कल के एपिसोड में भी जब प्रतीक, मतलब मुझे एक दो दिन से ऐसा लग रहा है जो प्रतीक लिटरली हम लोग एक 8वें हफ्ते या फिर उससे पहले ओटीटी में जानते थे, वीआईपीज के आने के बाद बिल्कुल ही चेंज हो गया। वीआईपीज को प्लीज करना हो तो प्रतीक सबसे आगे होता है, वीआईपीज को जो है ना थोड़ा ऊपर उठाना हो तो प्रतीक सबसे आगे होता है। बाकी अगर, मतलब मैं चाहता हूँ कि देखो प्रतीक का अपना एक अलग मुद्दा होता है, एक स्टैंड होता है, वो मानते हैं हम लोग सब प्रतीक हर बात में सही होता है। लेकिन जब आपकी टीम एक फैसला कर रही है, जिस टीम में आप भी शामिल हो, आपकी प्राइस मनी भी उसमें इंक्लूडेड है, तो वाई डोंट यू टेक स्टैंड फॉर योर टीम ऑल्सो। जिस तरह अपने अकेले के लिए लेते हो, ज़रूरी नहीं कि हर स्टैंड जो आप वन अगेंस्ट ऑल लो वो सही भी हो। कभी कभी आप फुद्दू दिखते हो उस वन अगेंस्ट ऑल के स्टैंड में, और प्रतीक मुझे फुद्दू दिखा। अगर तो प्रतीक यही स्टैंड क्लियरली लेता ना और एंड तक टिका रहता तो प्रतीक सेजपाल फिर भी मुझे अच्छा लगता। लेकिन प्रतीक ने अपने ही स्टैंड पे अपने खुद ही लात मारी केक खा के, बाद में सबको टॉन्ट करना कि भाई मुझे माफ कर दो, मैं गलत हूँ, हाँ हाँ मैं गलत हूँ, क्योंकि प्रतीक पकड़ा गया था। तो प्रतीक का मुझे बहुत फालतू लगा मुद्दा कि प्रतीक प्रतीक की गेम हिल गई है, प्रतीक लॉस द प्लॉट। प्रतीक जो एक पेस बना के चल रहा था वो वीआईपी के आने के बाद नीचे गिर गई। आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट नो।
प्रतीक के दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन प्रतीक टोटली मुझे लॉस्ट लगा कल और आज के एपिसोड में। अपने ही स्टैंड से वो हट गया, अपने ही गेम में एक्सपोज हो गया, एक्सपोज होने के बाद उसने वही हर गलतियां की, गलतियों के बाद माफिया मांग रहा है। ये पैटर्न बन चुका है प्रतीक का। लेकिन मुझे प्रतीक टू बी ऑनेस्ट अब मुझे थोड़ा कमज़ोर लगने लग गया एज खिलाड़ी। जिस तरह पहले वो स्ट्रांग था, ये था वो था, बट अब मुझे प्रतीक गलत लग रहा है, बाकी सारे सही लग रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई। फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो उमर और तेजा की लड़ाई हुई, उमर बेसिकली भरा पड़ा था तेजा से, क्योंकि तेजा उमर का साथ नहीं दे रही थी। वो उनके लिए खाने बना रही है, साबुदाना बना रही है, और उमर करण चाह रहे थे कि तेजा और प्रतीक कुकिंग स्टॉप कर दे। अगर प्रतीक नहीं मान रहा, एटलीस्ट तेजा बीइंग हर देयर फ्रेंड, वो एटलीस्ट काम करना बंद कर दे। बट तेजा नहीं कर रही थी। तेजा को एक स्टैंड लेना था अपना कि मैं इनको खिलाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। तो इसको लेके उमर ऑलरेडी पेस्ड ऑफ था। फिर तेजा ने जब रश्मि वाला ताना मारा तो उमर ने उसका फ़ायदा उठा के तेजा को उल्टी बातें सुना दी। दोनों फ्रेंड्स हैं, दोनों के दिमाग में अपने अपने हिसाब से चीज़ें हैं। लेकिन अब वो जिस तरह से बर्स्ट आउट हुआ, प्रतीक ने 2-3 पिन किया तेजा को, तो उसके बाद वो बर्स्ट हुआ और वो इनका होना ही था। वो नज़र आ रहा था क्योंकि उमर बहुत पेस्ट था कि मैं अकेला सारा काम कर रहा हूँ, ये सारे गुड्स को लेके जा रही है और मैं बैड उसमें दिख रहा हूँ। करण ने भी तेजा को ये समझाया, और करण ने मुझे अच्छा लगा अपने दोस्त का साथ दिया इस स्टैंड में कि मेरा दोस्त गलत नहीं है, तुम भी गलत हो, तुम उतनी ही गलत हो जितना वो है, तुम्हें जो सॉर्ट आउट करना है उसके साथ जाके करो, मैं इसमें नहीं आऊँगा। करण ने बिल्कुल सही किया, वो इस गेम में नहीं आया। फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो एक राजीव वाला मीठा वाला जो मुद्दा था, उसके बाद बेचुक लेने आके आई डोंट नो पूरा मर्द हूँ वाली क्या बात की। मुझे मैंने नहीं देखा वो सीन, लेकिन अगर वो बात कर रहे हैं तो मुझे इस बात का जवाब दो आप लोग पहले कि वो अब बात अभी क्यों हो रही है। जब वो बात हुई थी वो बात तब क्यों नहीं मुद्दा बना, अब क्यों बन रहा है। बेचुकले ने सही कहा कि जब मैंने बोला था मुद्दा तब बनाते। अभी जब वो खत्म हो गई, उसको खुद भी याद नहीं बेचुकले को उसने कब बोली, अब वो उस बात का मुद्दा बना के बेचुकले के सर पे चढ़ रहे हैं सारे के सारे। तो मुझे बात स्टूपिड लगी कि जब जिस टाइम की बात होती है उस टाइम पे आप स्टैंड लिया करो, ना कि 10 दिन बाद स्टैंड लो। और राजीव पे बात होती है तो आसपास के लोग क्यों स्टैंड लेने आते हैं। मीठा वाली बात जाके राजीव ने अलग से की, राखी को कन्फ्रंट नहीं की, ठीक है। ये बुचुकले वाली बात निशांत जाके राजीव का स्टैंड ले रहा है, राजीव जाके अपना स्टैंड खुद क्यों नहीं ले सकता। राजीव को क्यों 10 लोग की सपोर्ट चाहिए एक बात को उठाने के लिए, मुझे ये बात क्लियरली समझ में नहीं आई। तो मुझे लगा राजीव अगर फ्रंट फुट पे आके अब खुद अपना स्टैंड ले, खुद आके खेले तो काफ़ी अच्छी गेम खेल सकता है। फिलहाल तो राजीव बॉटम में है, अभी बॉटम 2 सदस्यों में निशांत और राजीव का ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन इनमें से अगर देखा जाए तो बिग बॉस राजीव को ही निकालेंगे, निशांत को नहीं निकालेंगे, क्योंकि निशांत से कहीं ना कहीं उनको होप है कि कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा करेगा। फिर हम देखते हैं प्रतीक निशांत का सॉर्ट आउट हो जाता है। लेकिन प्रतीक को रियलाइज़ नहीं हुआ कि उसने क्या गलती की है। बेसिकली प्रतीक ने वन अगेंस्ट ऑल गया, अपने दोस्त को धोखा दिया, वो गलतियां की जिन पे वो दूसरों को ब्लेम कर रहा था वो खुद भी की, लेकिन वो दूसरों को हाईलाइट किया उसने। तो तेजा और उमर ने बिल्कुल सेम टू सेम वही उसकी बातें जो वो इन लोगों को कर रहा था कह के मार दी कि वीआईपी जब हम थे तुमने भी सेम यही काम किया था। उसके अलावा हम देखते हैं कि स्वॉट टास्क आता है। स्वॉट टास्क की सारी डिटेल्स मैं आपको कल दे दूंगा एक अलग से वीडियो बना के। बेसिकली दे आर द सुपर फेक संचालक। टू बी ऑनेस्ट 5 लोग तो लग ही नहीं रहे थे, सिर्फ देबो का दिमाग लग रहा था जो कि चल रहा था, जो कि नहीं चल रहा था बेसिकली, और बातें मुंह चला रही थी बस वो। हर टास्क में देबो कहती है कि लड़ाई झगड़े से टास्क नहीं हुआ जाता, लेकिन आज वो ये कहती देखी कि ये लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। मतलब वो चाहती थी कि ये लड़ाई झगड़ा हो इस टास्क में ताकि टास्क रद्द हो जाए, टास्क में कुछ करने का किसी को मौका ही ना मिले। तो देबो आज बौखलाई हुई दिखी, और मुझे पता है क्योंकि वीकेंड का वार पे यही मुद्दा डिस्कस होगा कि देबो का असल में स्टैंड क्या है। देबो की बहुत इस बार खिंचाई होने वाली है। इस टास्क में हमें कल ऑलरेडी पता लग गया था कि शमिता बेहोश हो गया, हमें कल के एपिसोड में दिखाएंगे, आज नहीं उन्होंने दिखाया। उसके अलावा आज के एपिसोड में ऐसा कुछ खास था नहीं। वो वीआईपीज़ को तंग किया, बड़ा मज़े का किया। उमर ने जो है हल्ला बोल किया, उमर ने आज लीड किया। मुझे इस बात की खुशी हुई कि उमर ने लीड किया, सबने उसको फॉलो किया और उमर की लीड पे उन्होंने सारा ये हंगामा किया। मुझे एक बात अच्छी लगी, जो राखी का शौहर बीच में आके एक मजाक में इंटरवीन किया। या तो अपनी बीवी को मना करो कि इस किस्म के लेम जोक्स लड़कों के साथ ना करे, अगर वो करते हैं तो उसको इतना क्षमता होनी चाहिए कि अगर उसकी बीवी के साथ कोई मजाक करे, जैसे उमर ने उसके मुंह में मिठाई खिलाने आया तो वो बीच में आ गया, मुझे पसंद नहीं आया। या तो आप शुरू से एक लाइन ड्रॉ रखो, अपनी बीवी को बोलो लाइन ड्रॉ रखे, अगर नहीं रख सकती वो तो अगले बंदे को आप ना झाड़ो, अपनी बीवी को रोको जाके।
तो ये था मेरा आज का रिव्यू। आप मुझे बताया कि आपको कैसा लगा, आप किसके साथ हैं और आप किसको कर रहे हैं वोट। गाइस वोट करो, आज वोटिंग लाइन्स बंद हो जाएंगी थोड़ी देर में। कल सुबह मैं आपको एग्जैक्ट वोटिंग ट्रेंड बताऊंगा कि किसको कितनी परसेंटेज के साथ वोट्स मिले हैं। मेरा वोटिंग ट्रेंड बिल्कुल एक्यूरेट हो रहा है और सब चैनल्स मेरा कॉपी कर रहे हैं, लेकिन आई डोंट वांट मतलब कि मैं आपको कुछ गलत बयानी करूं, तो बिल्कुल मैं एक्यूरेट वोटिंग ट्रेंड सुबह आपको लेके आऊंगा और बताऊंगा। आप उसके हिसाब से ही देखना कि एलिमिनेशन और सेविंग होगी। मैं आपसे कल की वीडियो मिलूंगा सुबह। आप लोग मेरे वोटिंग ट्रेंड का वेट करिएगा, फाइनल वोटिंग ट्रेंड लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। अभी मुझे बताएं कि रिव्यू कैसा लगा आपको, किसका साथ देंगे, किसका सपोर्ट नहीं करेंगे आप लोग, और कौन आज के एपिसोड में आप लोगों को लगा सही कौन गलत। मुझे आप लोग बताइए इसके वीडियो के नीचे कमेंट करके। मैं आपसे कल की वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।